गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 9 जनवरी और आज का करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है कि बांग्लादेश में जो है हाल ही में शेख हसीना ने चुनाव जीत लिया है। ये है शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो हैं। बांग्लादेश की कौन थी? प्रधानमंत्री। यहाँ पे चुनाव हुआ है, इसके बारे में हम पहले भी आपको चर्चा कर चुके हैं, बता चुके हैं कि यहाँ पे चुनाव हुआ और यहाँ पे चुनाव में जो है इन्होंने पुनः जो है विजित किया है, जीता है। प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार पुनः बनी हुई हैं। इन्होंने करीब वहाँ पर संसद में 300 जो है सदस्य हैं। उनमें से जो है 223 सीट जो है ये जीती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 222। तो आप यहाँ पे ये भी बता दें आपको कि 300 सदस्य वाले जो है सदस्य थे, उसमें से जो है एक सीट जहाँ पे कि एक सदस्य की मृत्यु होने के कारण जो है खाली हो गया था, तो सीटें रह गई 299 जिसपे चुनाव हुआ। उसमें भी क्या हुआ कि जो 223 आप देख रहे हैं, तो 222 यहाँ पे देख रहे हैं, तो एक सीट और है जिसपे कि यह कहा गया कि वहाँ पर जो है धांधली हुई है, तो इसलिए उसको जो है क्या किया गया है कि अनियमितता के कारण, धांधली के कारण जो है उस पर रोक लगा दिया गया। हालांकि वहाँ पे जीत हुई है शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को ही, लेकिन उसको जो हटा दिया गया, तो इसलिए कहीं पे आपको 222 मिलेगा, लेकिन टोटल जो है 223 में जीती हुई है। हालांकि जब ये दोनों सीट पे पुनः जो है मतदान होगा, तो ये देखा जाएगा कि कौन सा जो है पार्टी इसमें जीतती है। तो ये था, इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है पैक्स जो है पैक्स में अब सस्ती दवाएं भी मिलेगी। ये पैक्स क्या है? तो पैक्स मुख्य रूप से जो है एक संगठन है जिसके माध्यम से जो है कृषि से संबंधित ऋण मुहैया कराया जाता था। किसके द्वारा? सरकार द्वारा। पैक्स का अगर जो हम फुल फॉर्म जाने हिंदी में, तो इसका होता है प्राथमिक कृषि ऋण समितियां। ये इसका जो है फुल फॉर्म होता है पैक्स का। अगर इसी को अंग्रेजी में जाने, PACS, पैक्स का हो गया प्राइमरीली एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। ये जो है इसका फुल फॉर्म। ये भारत में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 1904 में, लेकिन 1966 के दरमियान जो है ये मुख्य रूप से वर्क करने लगा था। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि किसानों को विभिन्न कृषि और कृषि गतिविधियों हेतु अल्पकालिक और मध्यम अवधि के लिए कृषि ऋण जो है ये दिया जाता है, कृषि ऋण प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत अब क्या सरकार ने किया है कि अब सस्ती दवाई भी देगी। इसकी घोषणा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जो हैं अमित शाह, उन्होंने कहा है। और यह पहली बार जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के 5 पात्र पैक्स को जो है दिया जा रहा है। जन औषधि केंद्र स्टोर कोड के रूप में एक प्रमाण पत्र दिया जा रहा है इन 5 राज्यों को वर्तमान में। फिर बाद में जो है आगे धीरे धीरे जिस तरह से जो है इसकी फीडबैक आएगा, उसके आधार पर अन्य राज्यों को भी जो है दिया जाएगा। आप लोगों को एक चीज पैक्स के बारे में जरूर याद होगा कि पैक्स जो है धान, आप देखते होंगे कि धान की खरीद जो है बिहार में वो कौन करता है? पैक्स के माध्यम से भी होता है।
तो और पैक्स का जो है एक अध्यक्ष भी होता है जिसका कि चुनाव होता है। तो ये आप लोग कनेक्ट कर सकेंगे पैक्स के बारे में। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि कमाई बढ़ी, आय की असमानता भी घटी। एक्चुअल में है क्या कि अभी एसबीआई ने एक रिपोर्ट जो है जारी किया है जिसने कहा है कि 8 सालों में रिटर्न भरने वाले दोगुने हो गए हैं। दैट मीन्स कि जो 2014-15 में 4 करोड़ लोग जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे, वो 2023-24 में जो है 8.2 करोड़ हो गया है। तो आयकर रिटर्न भरने वाला जो है बढ़ गया है। वहीं पर 100 करोड़ से अधिक कमाने वालों की संख्या में 6 गुनी बढ़ी है, जो 2014 से 22 तक में जो है ये एक पहले हम असमानता के बारे में, उसके बाद फिर इसके बारे में भी बताएं। असमानता जो है 0.472% थी, वहीं जो है घटकर 0.402% हो गई है। यहाँ पर एक जो हम 6 गुने की बात कर रहे थे, तो ये भी जो है आप देखेंगे कि देश की कुल आय में 1.6% की हिस्सेदारी जो है वो थी, वो 2014 में 100 करोड़ से अधिक की सालाना आय वाले 23 लोगों की देश की कुल आय में 1.64% हिस्सेदारी, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 में 0.77% हो गई। इसी अवधि में सालाना जो है क्या हुआ, 100 करोड़ से अधिक कमाने वाले की संख्या 23 से बढ़ के कितना हो गई, 136 हो गई। दैट मीन्स 6 गुना जो है इसमें भी मोटा मोटी बढ़ोतरी हुई है। वहीं पर महिलाएं करदाताओं की हिस्सेदारी भी जो है 15% बढ़ी है। तो आपको ये याद रखना, इसको इस रिपोर्ट को जारी किया है एसबीआई की रिपोर्ट में ये जारी किया गया है। अगला ये इस तरह का जो है आपको मेन में भी काम देता है लिखने में। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स जिसके बारे में अभी हमने चर्चा किया है और उसमें इसके बारे में थोड़ा हम विस्तृत में बता दें कि शेख हसीना जो है चौथी बार आम चुनाव जीत चुकी हैं, चौथी बार लगातार, लेकिन ये 5वीं बार जो है ये प्रधानमंत्री बन रही हैं बांग्लादेश की शेख हसीना। वहीं पर ये भी आपको हम बता दें कि शेख हसीना जो है पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी कब, 1996 में जो है पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी। उसके बाद जो है इनकी पार्टी का नाम क्या है, तो इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग। आवामी लीग जो है इनकी पार्टी का नाम है। यहाँ पर हम आपको कुछ और तथ्य जो है बताते चलें कि इन्होंने जो इस पार्टी में इस चुनाव में जो है जो भाग लिया था उसमें मुख्य विपक्षी दल जातीय पार्टी को 11 सीट, बांग्लादेश कल्याण पार्टी को 1 सीट, स्वतंत्र उम्मीदवार 62 सीट पर जो है इसमें विजित रहे। इसी में जो है एक जो मुख्य विपक्षी पार्टी हैं उन्होंने बीएनपी ने उन्होंने जो है इसमें भाग नहीं लिया, उन्होंने इसका बहिष्कार किया था। जो है बीएनपी जिनकी की ये कौन है मुखिया, ये है खालिदा जिया हैं। खालिदा जिया जो है ये इन्होंने इसका मुख्य विपक्षी पार्टी हैं बीएनपी, तो इन्होंने इसका जो है विरोध किया था। लेकिन वहीं कुछ विदेशी पर्यवेक्षक जो हैं, जो कि अमेरिका, यूएसए, कनाडा, रूस और इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब संसद से आए हुए थे, उन्होंने कहा है कि जो चुनाव हुआ है बांग्लादेश में वो बहुत ही निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हुआ है, जबकि उसकी वहाँ की विपक्षी पार्टी जो है मुख्य विपक्षी पार्टी, मुख्य रूप से खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी,
उन्होंने जो है इसका बहिष्कार किया था कि ये जो है शांतिपूर्ण रूप से और निष्पक्ष रूप से नहीं हो रहा है बांग्लादेश में चुनाव। लेकिन जो विदेशी पर्यवेक्षक थे उन्होंने जो है कहा है कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष जो है चुनाव हुआ है। यहाँ पे भारत के संदर्भ में कुछ तथ्य बता दें कि अब जब बांग्लादेश में पुनः जो है शेख हसीना की सरकार बनी है तो भारत और बांग्लादेश के जो है संबंध में और प्रगाढ़ता आएगी। साथ ही जो है हम लोग जो भारत सरकार द्वारा पोर्ट चटगांव पोर्ट को डेवलप किया जा रहा था नॉर्थ ईस्ट में जोड़ने के लिए, तो वो जो है कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए, तो उसमें भी सुधार आएगा और उसमें तेजी आएगी उसको बनाने में। वहीं जो है हम लोग कुछ परियोजनाएं जो है वो चालू किए थे, उस परियोजनाओं में भी जो है जैसे रेल कनेक्टिविटी के लिए, तो उसमें भी जो है तेजी आएगी। वहीं जो है नदियों से संबंधित कुछ विवाद थे, वो नदी विवाद पे भी जो है अब क्या होगा उस परियोजनाओं में, जैसे तीस्ता, हम लोग मुख्य रूप से तीस्ता नदी की बात करते हैं जो कि भारत और बांग्लादेश में एक बहुत ही मुद्दा बना हुआ है, तो इसमें भी जो है इस परियोजनाओं में भी जो है क्या होगा, जो समझौता है वो पूर्ण होने की संभावना है। तो अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि 51 साल बाद पहली बार अमेरिका निजी चंद्रलैंड लॉन्च किया है। ये लॉन्च करने वाली जो है ये है एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो है इसने लॉन्च किया है, और इसकी एक इकाई एक तरह से कहें कि यूनाइटेड लॉन्च अलायंस है। इन्होंने रॉकेट बाल्कन से जो है उड़ान भरी है, जो कि एक निजी क्षेत्र की कंपनी है, और पहली बार ऐसा होगा कि कोई निजी क्षेत्र की कंपनी जो है चंद्रमा पर अपना लैंडर भेजेगा, निजी क्षेत्र पहली बार। और अगर ये सॉफ्ट लैंडिंग कर गया तो ये जो है बहुत ही बड़ी बात होगी। साथ ही ये भी बता दें कि चंद्रमा पर लैंडिंग से संबंधित मिशन जो है सबसे लास्ट जो है 1972 में यूएसए ने भेजा था। 1972 के बाद जो है कोई भी चंद्र मिशन नहीं भेजा गया था। इसको जो है ये पहली निजी कंपनी है। साथ ही 51 वर्ष बाद जो है पहली बार जो है एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी के लैंडर के साथ यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के रॉकेट बाल्कन से जो है उड़ान भर रही है। यहाँ पर ये भी आपको एक तथ्य बता दें कि चंद्रमा पे जो है जीन सर्न और हैरिस सिमट चंद्रमा पर चहलकदमी करने वाले 11वें और 12वें व्यक्ति थे, जो कि 1972 में अपोलो 17 से गए थे। जबकि अपोलो 11 से जो है कौन गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन जो है गए थे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, जो कि एक फिल्म या ड्रामा से संबंधित पुरस्कार है, जो कि यूएसए में दिया जाता है, इसमें जो है बेस्ट फिल्म का पुरस्कार ओपेनहाइमर को दिया गया है। वहीं बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जो है सिलियन मर्फी को दिया गया है, जो कि ओपेनहाइमर में मुख्य भूमिका में अभिनेता थे। तो सिलियन मर्फी को जो है बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया। वहीं बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जो है क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया है। ये भी ओपेनहाइमर
ओपेनहाइमर के ही जो है ये डायरेक्टर हैं। तो ओपेनहाइमर टोटल जो है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में 5 पुरस्कार जो है जीत चुका है। तो आपको ये याद रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। हालांकि इसमें जो है जो ये है उसको एक बार पॉज करके छोटे छोटे इसको एक बार देख लेंगे कि ड्रामा सीरीज में किसको दिया गया, एनिमेशन फिल्म में किसको दिया गया, लेकिन मुख्य रूप से गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार में 2 चीज तो याद ही रखना है, बेस्ट फिल्म का और एक्टर का। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि जर्मनी के जो हैं एक फुटबॉलर हैं जिनकी की अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। उनका नाम है बेकन बाउर। क्या है? बेकन बाउर। ये इनका जो है निधन हो गया है। इनके नेतृत्व में जो है जर्मनी ने 1974 में जो है फुटबॉल विश्व कप जीता था। वहीं 1990 में जो है इनके कोच के नेतृत्व मतलब ये एज ए कोच जो है जीता था फुटबॉल विश्व कप। मतलब 1974 में क्या होता था, ये व्यक्तिगत एक खिलाड़ी के रूप में थे, खेले थे तो जीता था जर्मनी फुटबॉल और फीफा विश्व कप फुटबॉल का। और 1990 में जब ये कोच थे टीम के, जर्मनी टीम के, तब जो है जीता था। बेकन बाउर इनका नाम है, ये याद रखेंगे। और साथ ही इसके बारे में हम ये भी बता दें कि बेकन बाउर जो है जिस समय इन्होंने विश्व कप जीता था उस समय जो है पश्चिमी जर्मनी कहलाता था, पश्चिमी जर्मनी कहलाता था, क्योंकि पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी जो है वो 1991 में जो है जाकर दोनों मर्ज होता है, मिलता है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि गणतंत्र दिवस परेड में जो है जो महिला अग्निवीर हैं वो जो है कर्तव्य पथ पर मार्च करेंगी। गणतंत्र दिवस पर जो है 26 जनवरी को प्रत्येक साल परेड निकाला जाता है। और इस परेड में जो है इस बार वायुसेना के जो है वायुसेना और थल सेना की जो अग्निवीर हैं वो भी परेड करेंगी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जिसको कि एक प्राथमिकता के रूप में दिया जा रहा है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है फ्रांस की जो है प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न को उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है। उनकी इस्तीफा जो है राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन ये जो है स्वीकार कर ली है। अब यहाँ पर जो है एक नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पर ये भी बता दें कि आपको कि फ्रांस में जो है जो वहाँ का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। जैसे भारत में प्रमुख मुख्य रूप से कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, फ्रांस में राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति जो है जैसे यहाँ पर क्या होता है कि संसद जो है राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के सदस्य सब मिलके जो है राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। लेकिन यह फ्रांस में क्या होता है कि चुनाव होता है राष्ट्रपति का और राष्ट्रपति जो है फिर प्रधानमंत्री का नियुक्ति करते हैं। तो इन्होंने एलिजाबेथ बोर्न ने जो है इस्तीफा दे दिया है। अब नए प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति की जाएगी। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि भारत के साथ संबंध में जो है नया स्तर हासिल करने का लक्ष्य ये रूस के जो है जो रूस के राजदूत हैं डेनियल अली पोव इन्होंने कहा है। अली पोव ने कहा है कि भारत में रूस निवेश करेगा, साथ ही भारत जो है रूस में भी निवेश करेगा। खास करके वित्तीय निपटान, भुगतान प्रणाली और बीमा और लॉजिस्टिक क्षेत्र में जो है अनुकूल बनाया जाएगा, जिससे कि व्यापार में जो है और प्रगाढ़ता आए। तो आपको बस इतना ही याद रखना है यहाँ पर कि भारत में रूस के राजदूत अभी कौन है वर्तमान में, तो डेनिस अलीपोव जो है ये
यहाँ पर राजदूत हैं। साथ ही यहाँ पर ये भी हम आपको बता दें कि अलीपोव ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का जो है रूस हमेशा भारत का समर्थन भी करता है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये, जिसके बारे में कि हम हिंदी में आपको बता चुके हैं कि फ्रेज बेकनरबाउर, ये फ्रेज बेकनरबाउर जो हैं ये जर्मनी के फुटबॉलर हैं, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है, जिन्होंने कि 1974 में जो है इनके नेतृत्व में फुटबॉल विश्व कप जीता था जर्मनी ने। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि ओपेनहाइमर को जो है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो है वो दिया गया है। और यहाँ पे ये भी हम बताते चलें आपको कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो है ये 1944 से जो है दिया जा रहा है, और इसमें जो है सबसे ज़्यादा इस बार गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में जो है 5 पुरस्कार ओपेनहाइमर ने जीता है, जिसमें कि डायरेक्टर और यहाँ इसके जो है एक्टर ने भी बेस्ट एक्टर का और डायरेक्टर ने बेस्ट डायरेक्टर का जो है खिताब जीता है, ये भी याद रखेंगे। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग जो है हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है ज़रूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।